क्या बात कर रहे हैं डैडी आप? अगर वो घर इतना अच्छा होता तो आप और मामा वहां रह नहीं रहे होते। और अब तक तो अब्बू के हाथ लग गया होगा वो खत, नहीं तो अम्मी के तो जरूर। आपको हम बता रहे हैं उसको संभाल लें, ये ना हो कि आपको पछताना पड़े। एक दिन वो आपके सर पे चढ़ के नाचेगी, देख लेना। मेरा तो खौफ से दिल बंद हो रहा है। क्यों? इसमें डरने की क्या बात है? मुझे लगता है कि वो खत ना बाबा या अम्मी के हाथ लग गया है। आप ही इस तरह परेशान होने से कुछ नहीं होगा। तो फिर क्या करूं मैं? ऐसा करें, कमरे में जाएं और किताब उठा के ले आएं। मुझे यकीन है अभी तक अब्बू के हाथ वो खत नहीं लगा होगा। ना बाबा ना, मेरा तो खौफ से दिल बंद हो रहा है। क्यों? इसमें डरने की क्या बात है? मुझे लगता है कि वो खत ना बाबा या अम्मी के हाथ लग गया है। क्या हो गया? अगर ऐसा हुआ होता ना तो अब तक घर में एक हंगामा मच चुका होता। नहीं आयशा, मुझे लगता है वो जानबूझ के कुछ नहीं कह रहे, परेशान हो गए होंगे ना। उफ, आप भी कमाल करती हैं। देखें जरा। अच्छा मैं जाती हूँ, मैं लेकर आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम तो हरगिज़ मत चाहना, तुम जरूर कोई गड़बड़ कर दोगी। मैं अब्बू के कमरे की सफाई के बहाने जाऊं? क्या हुआ, तुम्हारे दांत क्यों निकल रहे हैं? अब्बू के कमरे की सफाई? अम्मी कमरा गंदा छोड़ेंगे तो आप सफाई करेंगे ना। अल्लाह क्या मुसीबत है, कहाँ फंस गई हूं मैं? कुछ ना करें, कमरे में जाएं और खामोशी से किताब उठा के ले आएं। इतना आसान है ना ये? इसमें मुश्किल क्या है? अगर अब्बू कमरे में हुए और वो किताब अगर उनके हाथ में हुई तो? वो कमरे में क्या, वो घर में ही नहीं है। और दूसरी बात, अगर वो देख भी लें तो कह देगा कि दीवाने गालिब से फाल निकालना है। फाल? दीवाने गालिब से? पागल हो गई हो तुम? अब जाए तो सही। अच्छा मैं जाती हूँ। यूं गई और यूं आई, लेकिन एक शर्त। वो क्या? अगर किताब से खत मिल गया तो पहले मैं पढ़ूंगी। तुम लोग क्या कर रही हो कमरे में अब तक? अब कुछ नहीं अम्मी, बस ऐसी बातें कर रहे थे। ईज़ा गई? जी कब की? कोई काम था? अच्छा चलो, तुम्हारे अब्बू आ गए, मैं चाय बना रही हूँ और अम्मा तुम्हें बुला रही है। आ जाओ जल्दी से। जी दादी आपने बुलाया था? अरे बेटा, कहाँ तू हर वक्त जो है ना कमरे में घुसी रहती है। अरे थोड़ा सा कमरे से तो बाहर निकला कर, देख तो कितना अच्छा मौसम है, कैसी खुली हवा है, यहाँ आके बैठा कर। दादी काम कर रही थी कुछ। अरे मेरी बच्ची, हर वक्त काम, थोड़ा सा आराम भी कर लिया कर। जब अपने घर जाएगी ना खैर से, भाई जी भर के काम कर लियो। अच्छा देख,
ये तेरा बाप मेरे लिए सामान लाया था, इसे जरा अंदर रख दे। और सुन, सलमान का फोन आया था? दादी मैंने बात नहीं की। हाय, तुझे तो सारे गुण तेरी माँ की तरफ से मिले, अच्छे वाले। चल छोड़, ये बता तू चाहती क्या है? मैं कुछ नहीं चाहती हूँ दादी। देख बेटा, मुझे सब सुनाई देता है, पर दिखाई भी सब कुछ देता है मुझे। अरे चेहरा पढ़ के बता देती हूँ। दादी हाँ चल जा, ये सामान अंदर रख कर आ, मैं जरा हमीद से बात करती हूँ। ये आयशा कहाँ रह गई है? आप ही क्या करती हैं? डरा दिया आपने मुझे। मिली किताब? किस मुसीबत में डाल दिया? आप ही पूरा कमरा देख डाला, कहीं भी नहीं है। आयशा एक बार फिर मिलके ढूंढते हैं ना प्लीज। अच्छा आप इधर देखें। पूरा कमरा देख डाला आप ही, कहीं भी नहीं है किताब, कहीं भी नहीं। देखिए सारी ड्रॉअर भी लॉक पड़ी है इसकी, कुछ भी नहीं खुला हुआ। मैं सोचती कहीं नहीं मिली। तो आपने दिखा कहीं? जी सब मैंने कुछ नहीं किया, टेंशन नहीं ली, मिल जाएगी इंशाल्लाह, मिल जाएगी। चले बाहर चले। हाँ अम्मी देख ली। जी अम्मा। अरे नन्हे, मैं तुझे ये कह रही थी कि सलमान का फोन आया था। हमारी बच्ची है ना नरगिस, उससे कुछ बात करना चाहता है। मगर उस घर से तो अरे देख भाई, इनकार हो गया है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन ये फोन जो है ना बेमायने नहीं है। समझा नहीं अम्मा। अरे मुझे तो लगता है कि सलमान को नरगिस पसंद आ गई है। तो अम्मा फिर उन्होंने मना क्यों करवाया था? अरे देख बेटा, उसे लगता है अलमास की बदज़बानी से उसकी माँ ठिठक के रह गई है। अरे उस कमबख्त की जबान भी तो बहुत चलती है ना। लेकिन अम्मा उनके घर से मना तो हो गया। समझा नहीं आप कहना क्या चाह रही हैं। देख बेटा, तू तो अच्छी तरह जानता है नरगिस मेरे कलेजे का टुकड़ा है। अरे मैं तो सिर्फ उसकी खुशी देखने के लिए जी रही हूँ।
ये भी अम्मा कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरे मुंह में खाक, अल्लाह ना करे कि आपको कुछ हो। अरे अम्मा, आपकी वजह से तो इस घर में रौनक है। देख बेटा, मैं तो ये चाहती हूँ बस जल्द से जल्द नरगिस के हाथ पीले हो जाए। अम्मा चाहते तो हम भी यही हैं, लेकिन हर चीज का एक वक्त मुहैयन है। तुम ये बताओ, अगर नरगिस की मैं सलमान से बात करा दूं तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा ना? ये क्या कह रही हैं अम्मा आप? अरे मैं देख जो कुछ भी कह रही हूँ ना, बहुत सोच समझ के कह रही हूँ। मैं देखती हूँ शायद वकार का फोन है। अम्मा, अगर आप मुनासिब समझती हैं तो मुझे तो कोई एतराज नहीं। वैसे लड़का अच्छा है, मुझे भी पसंद है, लेकिन वो बात करना क्यों चाहता है? देख नन्हे, मुझे तो लगता है कि सलमान नरगिस से बात करके अपनी दिल की तसल्ली करना चाहता है। और भैया ऐसी कोई बुरी बात भी नहीं है, अब तो जमाना बदल गया है, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। देख ले अम्मा, बस मेरा मतलब है कि बात कहीं कुछ की कुछ ना हो जाए। अरे बस तू रहने दे, मैं तुझे कह रही हूँ ना, तू तसल्ली रख। इज्जत रख लीजिए हमारी। कार ही होगा। हेलो, मैं सलमान बात कर रहा हूँ। आयशा प्लीज मेरी नरगिस से बात करा दो। मैं नरगिस बोल रही हूँ। आपने क्यों फोन किया है सलमान? थैंक गॉड नरगिस तुमने फोन उठाया। मगर ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? हाँ, वो मेरा गला खराब है इसलिए आवाज ऐसी लग रही है। फरमाइए। देखो नरगिस, आई एम वेरी सॉरी जो कुछ हुआ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। देखो तुम मेरी अम्मी को भी बहुत पसंद आई हो और मेरी बहनों को भी। और आपको? ऑफ कोर्स मुझे भी नरगिस। तुम बहुत खूबसूरत हो और किसी भी लड़के के लिए आइडियल हो सकती हो। तो आपने यही बातें करने के लिए फोन किया था मुझे? नहीं नहीं नहीं, बस मुझे तुमसे बात करनी थी। क्या बात करना थी आपको मुझसे? नरगिस, मैं तुमसे नरगिस मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो ये शादी करने का कौन सा तरीका है? आई नो नरगिस, जो हुआ बहुत गलत हुआ। एक्चुअली वो जो तुम्हारी पड़ोसन आई थी, आई डोंट नो उन्होंने अम्मी से क्या कहा और अम्मी बहुत अनईजी हो गई हैं। बट मुझे यकीन है कि वो गलत कह रही थी। और अगर आपको मुझसे बात करना है तो आप अपने वालिदैन को मेरे घर भेजिए। शरीफ घरानों के लड़के इस तरह बराह रास्त लड़कियों से बात नहीं करते। अगर आपको शादी करना है तो आप अपने घर वालों को घर पे भेजें। खुदा हाफिज। किसका फोन था अम्मी? सलमान का फोन था, नरगिस से बात करना चाह रहा। हाँ अम्मा, फोन उठा लो, भाई को पैसे थोड़ी मांग रहा हूँ तुमसे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अरे भाई अल्लाह का करम है। वैसे 4 दिन से तुम कहाँ गायब हो बड़े मियाँ, नजर ही नहीं आए। अबे बड़े तो हम हमेशा से हैं और मियाँ अपनी बेगम के हैं। ये बताओ, हम तो यहाँ अपनी ही जगह पे मौजूद है, आप ही मसरूफ है, नजर नहीं आते। आओ अंदर चलो। अरे बैठ के बात। अभी नहीं, ये लवाजमात जो हैं वो अपनी बेगम को देता हूँ, फिर आता हूँ ठंडे वक्त में। ठीक है? अच्छा वैसे अम्मा का क्या हाल है? ऐसा करो, अंदर चल के खुद ही पूछ ले। अरे मैं आता हूँ यार, ये सामान रखा हूँ मैं। अच्छा तुम ऐसे करो कि चाय बनवा लो। अब चाय तो बनी हुई है, बल्कि मैं कह रहा हूँ ठंडी हो रही है चाय। अरे कोई बात नहीं, ठंडी पी लेंगे। जवानी ठंडी हो गई, अब गर्म चाय पीकर क्या करेंगे? तुम्हारी बात नहीं गई है। चल मैं आता हूँ। आओ आओ आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। अबे भाई, अब तो उठा ले फोन। लो मियाँ, इस वक्त कहाँ जा रहे हो? अम्मी वो पास में एक साहब रहते हैं, वाटर बोर्ड में काम करते हैं,
कह रहे थे कि नौकरी आई नहीं है, दुआ कीजिए काम बन जाए। एक बात तो बताओ गौहर मियां, तुमने उस लड़के को मुर्गा क्यों बनाया था? आपको कैसे पता चला? हमने खुद अपनी आंखों से देखा था, दरवाजा बंद करने गए थे और लड़का मुर्गा बना हुआ था। हाँ तो और क्या करता? भला आप खुद ही बताइए कोई बात नहीं। मोहल्ले की बहू बेटियों को इस तरह देख रहा था, सीधा कर दिया मैंने। ये तो तुमने अच्छा किया, लेकिन ये बताओ किस लड़की पे नजर डाल रहा था? आपको बता दूं ताकि पूरे मोहल्ले में हंगामा खड़ा हो जाए। लो और सुनो, सारे फितना हम ही खड़ा करते हैं ना, बिल्कुल बाप पे गया। लौंडे को तुमने मुर्गा बनाया और समझा हमें रहे हो। अरे भाई ये घर में क्या हंगामा बरपा है? आ गया, 1 घंटे बाद आए, सब्जियां उगा रहे थे क्या? अरे भाई अलमास बेगम, एक तो आपका काम करो, ऊपर से आपकी बातें सुनो। भाई आप हमारी बीवी हैं या अम्मा? लो पूछो अपने लड़के से, मोहल्ले में मुर्गा बना के रख दिया था एक लड़के को। कह रहा था किसी लड़की से आंख मटक्का कर रहा था इसका दोस्त, लेकिन लड़की का नाम नहीं बता रहा है, बस लड़के को मुर्गा बना लिया। कसम ले लो किसी की भी हमसे, आज तक हमने झूठ नहीं बोला। सही कह रहे हैं? अरे बिल्कुल ठीक कह रही हैं तुम्हारी अम्मा गौहर मियां। अरे इस गली में कोई भी बात हो तो वो बात खुद कहती है कि मेरा बतंगड़ बना दो। अब उसमें इनका क्या कसूर? हाँ बिल्कुल। क्या कह रहे हैं? अब कुछ नहीं, वो मैं जरा हमीद साहब की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है? नहीं, वहां पे आपका क्या काम है? क्यों जा रहे हैं? वहां पे है क्या चीज जो आप जा रहे हैं? अरे भाई मियां तुम जाओ, वो इनकी बातें, वो जुबान इनकी ऐसी स्प्रिंग लगे हुए हैं, जिस दिन जुबान रुक गई ना कयामत आ जाएगी। मैं उनसे मिलके आता हूँ। क्या हुआ? सहन में बैठे हैं और दीवाने गालिब अब्बा के ही हाथ में है। हस्बे मामूल कली मंगल भी आए हुए हैं। अब मैं क्या करूं? अगर अब्बा ने वो खत पढ़ लिया तो मैं तो उनसे आंख मिलाने के काबिल ही नहीं रहूंगी। लाए किताब मुझे दे दें। अरे ये किताब मुझे तो मिर्जा गालिब की। किताब कहाँ है? किताब अब दादी जी के पास है और उनसे लेना मेरे बस की बात नहीं। देख लिया है हर लम्हा, दर्द नया है हर नाता, टूट रहा है क्यों इश्क है सजा, कुछ तुम भी